किस्मत कनेक्शन ज्योतिष का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन यह कार्यक्रम आपके मन की चिंताओं को दूर करने के लिए है और तमाम ऐसे अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए है जिनको लेकर आप परेशान रहते हैं। ज्योतिष वास्तव में क्या है और कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, हम इस कार्यक्रम में ये समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपके ऊपर कोई चीज थोपते नहीं और किसी भी अंधविश्वास में आपको फंसाते नहीं। आज बात एक ऐसे ही अंधविश्वास को भंग करने की है। आज बात यही होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ा ज्वलंत सा विषय आज के समय में दौड़ रहा है लोगों के दिमाग में, लोगों के चिंतन धारा में और हमारे समाज में। वो विषय है शनि भगवान है या नहीं, शनि भगवान है या ग्रह हैं, आखिर क्या है मामला। चलिए आज इस राज पर से ठोस प्रमाणों के साथ पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आपको बार बार नकारात्मक ऊर्जा से समस्या होती हो, देखिए हम ये नहीं कहते कि भैया ये तंत्र है, ये मंत्र है, इतनी छोटी छोटी बातों को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो जरूर हो सकता है ना कि किसी व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाए, आपकी निगेटिव एनर्जी किसी और के ऊपर हावी हो जाए। तो बार बार अगर आपको निगेटिव एनर्जी से समस्या होती हो तो कहते हैं ना कि भैया नजर लग जाती है बार बार, वो दरअसल नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। अगर ऐसा रोज होता हो, अक्सर होता हो, तो नहाने के पूर्व शरीर में थोड़ी सी हल्दी लगाइए और उसके बाद नहाइए। ऐसा अगर रोज किया जाए तो किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से आप सुरक्षित बने रहेंगे। इस विषय पर हम चर्चा करें कि शनि भगवान है या नहीं है। पहले तो यह समझना जरूरी है कि भगवान है कौन, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, किसे भगवान कहें और किसे ना कहें। देखिए, भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है, भग और वान। जो भग को धारण करता है वो भगवान है। अब भग का अर्थ होता है आठों सिद्धियां। 8 सिद्धियां बताई जाती हैं। हालांकि एक प्रामाणिक बात है कि इन 8 सिद्धियों का होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो भगवान होगा उसके पास ये 8 सिद्धियां जरूर होंगी। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो भग का अर्थ होता है 8 सिद्धियां। और जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलता है तो उसके भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और जब वह व्यक्ति ईश्वर की उपलब्धि कर लेता है ना, तो उसे भगवान कहा जाता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जब ईश्वर, जब निराकार सत्ता फिजिकल बॉडी में आ जाती है, संस्कार ओढ़कर मानव की तरह आ जाती है, तो वो सत्ता भगवान कही जाती है। या जब मानव प्रयास करते 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 अपने मन को सूक्ष्म बनाते बनाते जब ईश्वर के बिंदु को टच कर लेता है तो भगवान हो जाता है। ये बात है भगवान की। अब इस कसौटी पर शनि कहां ठहरते हैं वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखिए, वाद विवाद से बचाव करिए, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में खुशहाली आ सकती है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 65%। तो भगवान कौन है, भगवान का मामला क्या है, ये समझाने की कोशिश की हमने आपको। अब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्रहों को भगवान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। मामला क्या है, देखिए, ग्रह एक निश्चित तरंग और आकर्षण से काम करते हैं। ग्रहों का वाइब्रेशन फिक्स है कि भैया ये चंद्रमा है, ये इतने इतने डिग्री पे यहां पे घूमेगा, इतना इतना वाइब्रेशन पैदा करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो ग्रहों की एक निश्चित तरंग होती है और एक निश्चित फिक्स्ड आकर्षण भी होता है। ये प्राणियों को अच्छे और बुरे कर्म की सूचना देते हैं।
हैं कि किस व्यक्ति ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। कुंडली देख के हम यही तो जानते हैं ना कि भाई अच्छा यहाँ तुमने ऐसे कर्म किए, यहाँ तुमने अच्छा कर्म किया, तुम अच्छा कर्म करोगे, तुम बुरा कर्म करोगे। ये सूचना कुंडली के ग्रह एक निश्चित अंश और एक निश्चित तरंग की वजह से दे पाते हैं। साथ ही साथ प्राणियों के कर्म के आधार पर उन्हें फल भी प्रदान करते हैं, अच्छा फल भी और बुरा फल भी। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखिएगा और यही मुख्य बात है, इनका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हम सब पर प्रभाव डालते हैं। ईश्वर ने जो डिग्रीज फिक्स कर दी हैं शनि की, जो डिग्रीज राहु की फिक्स हैं, जो डिग्रीज चंद्रमा मंगल की फिक्स हैं, उसी डिग्री पे वो भ्रमण करेंगे, एक निश्चित तरंग में और एक निश्चित वाइब्रेशन से हमारे ऊपर असर डालते हैं। जो खुद ईश्वर के अधीन है, जिसकी तरंगे खुद स्वतंत्र ही नहीं हैं, उसको कैसे भगवान कह सकते हैं? और क्या शनि साधना करके ईश्वर में मिल सकते हैं? शनि को मुक्ति मोक्ष मिल सकता है या राहु को मुक्ति मोक्ष मिल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए ग्रहों का भगवान होना मुश्किल है। प्रभाव है उनका, निसंदेह है, लेकिन वो प्रभाव ईश्वर की कृपा की वजह से है। और भैया जो खुद दूसरे की कृपा से कृपा दे रहा है, उसको कैसे भगवान कहें? नहीं कह सकते। चलिए अब कहते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है आपको, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ की बेहतर संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, निसंदेह होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं। नया कारोबार अगर आप शुरू ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है 54%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा होगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, खुश हो जाइए। और धन के नुकसान से भैया जरा बच जाइएगा, वरना पैसा गायब होगा, चोरी होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 77%। क्या शनि भगवान है? ये लाख% का सवाल आपको बताएंगे इसका उत्तर, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। सुनीति ने हमें मेल लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं ये। 29 सितंबर 1975 का जन्म है इनका, सुबह के 9:40 पर। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। सुनीति लिख रही हैं कि ये अपना काम करती हैं, अपना व्यवसाय करती हैं। काफ़ी समय से व्यवसाय बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी इनका व्यवसाय एकदम से डाउन होना शुरू हो गया है और लोगों ने इन्हें बताया है कि भैया इनको किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। क्या करना चाहिए, उपाय सच क्या है और उपाय क्या करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहती हैं सुनीति। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो निगेटिव एनर्जी तो होती है, इससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्लस है तो माइनस भी है, क्योंकि बिना प्लस, अगर प्लस ही प्लस रहेगा तो सृष्टि बनेगी नहीं, और अगर माइनस माइनस ही रहेगा तो भी सृष्टि नहीं बनेगी। इसलिए अगर सकारात्मकता है, अगर शुभ शक्तियां हैं, तो निगेटिव शक्तियां भी जरूर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव शक्तियां इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएं कि वो आपके जीवन को भंग कर दें। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही ईश्वर की इच्छा के अधीन होती हैं। तो जिस निगेटिव एनर्जी की आप बात कर रही हैं, उसकी संभावना आपकी कुंडली देखकर नहीं कही जा सकती। ये जरूर है कि आपके ऊपर थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है, उसको दूर करने के हम आपको उपाय बताते हैं। लेकिन अंट शंट भ्रम में, वहम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र शांति पांति के चक्कर में मत पड़िएगा। सिर्फ ईश्वर को पकड़े रखिएगा और 2 उपाय कर लीजिएगा। पहला उपाय, जहां भी आप काम करती हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन है, वहां पर आपको सुबह और शाम 5-5 मिनट कीर्तन करना है। कीर्तन कोई भी हो सकता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक साधारण सा और बहुत प्रभावशाली कीर्तन 5-5 मिनट सुबह शाम करिए, आपको फायदा होगा। और चाहिए तो इसका कैसेट लगा दीजिए ताकि कीर्तन बजता रहे, पवित्र स्पंदन पैदा होंगे, निगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी। दूसरा, जो आप पैसा अर्न करती है ना, उसका कुछ हिस्सा हर महीने में निश्चित अमाउंट निकालते रहिए और वो किसी धर्म कार्य में, किसी निर्धन की सहायता में देते जाइए। अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र, जादू टोने की जो बातें हैं, इनसे भी छुटकारा मिलेगा और आपका काम भी बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि क्या शनि भगवान है? बड़ा बवाल तो यही है, इसी को लेकर समस्या है। क्या मामला है भाई?
अन्य ग्रहों की तरह शनि भी एक ग्रह है। शनि के पास कर्म और दंड देने की शक्ति मौजूद है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि भैया कोई व्यक्ति कैसा कर्म करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा, इसकी जो शक्ति है दंड देने की वो शनि के पास है। आम तौर पर शनि का जो प्रभाव होता है, जीवन में हमसे गलतियां तो होती ही हैं, हम तो मानव हैं, गलतियां करेंगे ही, और गलतियां करते हैं तो उसका फल भुगतना पड़ता है। शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 आने पर, इसीलिए शनि का जो प्रभाव है ये कठोर परिणाम पैदा करता है। और भय की वजह से, ये भय का कारण है शनि, और भय की वजह से ही शनि को भगवान मानकर लोग शनि की पूजा करते हैं। तो शनि के पीछे जो भाव है ना उसकी पूजा का, वो इसलिए नहीं है कि शनि के प्रति श्रद्धा है, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए है क्योंकि शनि से डर है, भय है, और भय की वजह से शनि को लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, नाना प्रकार से स्तुतियां करते हैं शनि की, और भगवान के रूप में शनि की पूजा करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, शनि के अंदर अष्ट ऐश्वर्य नहीं है, शनि के अंदर ईश्वर का स्फुलिंग हो सकता है, लेकिन शनि के अंदर ईश्वरत्व भी नहीं है। शनि एक ग्रह है जो कि ईश्वर की इच्छा के अधीन है। इसीलिए शनि की पूजा आप इस भाव में कर लीजिए कि हाँ भैया ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, तब तो ठीक है, लेकिन शनि को भगवान नहीं मान सकते। और शनि की भगवान के रूप में पूजा करने से बढ़िया है ना कि भगवान कृष्ण की पूजा करिए। शास्त्र कहता है कि शनि जिसका ध्यान करते हैं वो है कृष्ण, और शनि को जिसकी कृपा से ये ध्यान का वरदान मिला है वो है शिव। तो भैया बेहतर ये है कि शनि की पूजा करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें, वास्तव में उसकी उपासना करें जो इस सृष्टि का प्राण केंद्र है। जब उसकी उपासना करेंगे तो ग्रहों को भगवान मानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मुकदमों में सफलता की संभावना दिखाई देती है। नए काम का अवसर भी आपको जरूर मिलेगा, खुश हो जाइए। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा ऐसा लगता है। वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 93%। अब ये तो बात हो गई ना कि भाई शनि एक ग्रह है, शनि भगवान नहीं है। लेकिन अगर शनि ग्रह समस्या दे रहा हो तो क्या उपाय करने चाहिए? पहले तो जरा अंट शंट उपाय करना बंद करिए। ग्रहों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये अतार्किक और अंधविश्वासी उपाय हम स्वयं करते हैं और हम स्वयं उसको प्रश्रय देते हैं। ये सब बंद कर दीजिए। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले जीवन में ईमानदारी और अनुशासन लाइए। कर्म का फल अमोघ है। अगर कर्म गलत करेंगे तो उसके फल भी आपको गलत ही मिलेंगे। तो जीवन में ईमानदारी और अनुशासन आपको लाना होगा। निर्बल और असहायों की सहायता करिए, क्योंकि याद रखिए सहायता भी आप निर्बल के रूप में, असहाय के रूप में ईश्वर की ही तो कर रहे हैं ना। तो ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाएंगे, निश्चित आपको लाभ होगा। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। अगर आपको शनि से कोई समस्या हो रही है तो देखिए कर्म का विधान तो नहीं बदलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तारक ब्रह्म की उपासना करने से, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करने से आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो जाएगा या उस समस्या की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो आएगी और जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब कोई ग्रह बाधा दे रहा हो या जीवन में सामान्यतः भी तारक ब्रह्म की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। पीपल का वृक्ष लगवाइए और प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। अगर आपको शनि परेशान कर रहा है तो बेहतर यही है कि भैया प्रकृति को मजबूत करिए,
प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, अनावश्यक पेड़ मत कटवाइए और पीपल के ढेर सारे पौधे लगवाइए पार्क में, सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे। तो जैसे जैसे वृक्ष उन्नति करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलती जाएगी और वैसे वैसे जो कर्म का सिद्धांत है वो आपकी सहायता करेगा जीवन में समस्याओं से निकलने में, समस्याओं से लड़ने में। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। खुश हो जाइए, कारोबार में लाभ होने के संकेत भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ आपकी सेहत भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 67%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलती हुई दिखाई देती है। खुश हो जाइए, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि कोई खास दिक्कत नहीं है लेकिन जरा सा ख्याल रखने में कोई बुराई भी नहीं है। धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होता हुआ दिखाई देता है। संतान के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने आपको एक बहुत ईमानदार बात बताई, बहुत सही बात बताई कि भैया शनि भगवान नहीं है। हाँ, ईश्वर या भगवान की इच्छा के अनुरूप वो चलते हैं, इसलिए उसके अंश के रूप में आप भले ही नमस्कार कर लें, भले ही पूजा कर लें, लेकिन शनि को भगवान नहीं मान सकते। उससे बेहतर होगा कि आप भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें ताकि ग्रहों की बाधा से परमानेंट मुक्ति आपको मिल जाए। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका डाइजेशन लगातार खराब रहता हो, अगर पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो, लूज मोशंस होते हो या कॉन्स्टिपेशन रहता हो या गैस बहुत बनती हो, यानी पेट की समस्या अगर रहती हो तो नाश्ते में पपीता खाइए। पका हुआ पपीता नाश्ते में अगर आप खाना शुरू करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। आपका पाचन तंत्र तकरीबन 15-20 दिन में रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए बेहद खुश रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।